हेलो फ्रेंड, मैं हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता हूँ, आप भी करिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं, हल करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, ता का उच्चारण स्थान क्या है? ए है कंठ, बी है तालव्य, सी है दंत्य और डी है ओष्ठ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ए है 5, बी है 7, सी है 6, डी है 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसमें पहला है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य भविष्य और तीसरा है हेतु मध्य भविष्य। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया है, अटारी का तत्सम। चौथा क्वेश्चन दिया, अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा? ए है अज्ञात, बी है आकार्य, सी है अधीन, डी है अट्टालिका। बताइए जल्दी से जल्दी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अट्टालिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, अवगुण का तद्भव क्या होगा? ए है कोटि, बी है अवगुण, सी है अवगुण, डी है कवल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अवगुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, फल का विपरीत शब्द क्या होगा? फल का विपरीत शब्द क्या होगा? ए है कुफल, बी है अफल, सी है बेचना, डी है फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुफल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया, भेद का विपरीत शब्द क्या होगा? ए है दाता, बी है अभेद, सी है योगी, डी है मुक्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस बताइए जल्दी से जल्दी। भेद का विपरीत शब्द क्या होगा? भेद का विपरीत शब्द होगा अभेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, मूक का विपरीत शब्द क्या होगा? ए है वाचाल, बी है अधिक खाना, सी है अधिक सुनाना, डी है कम बोलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचाल, मतलब अधिक बोलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला दिया है ऊसर, दूसरा दिया है एकांत, तीसरा दिया है उष्मज और चौथा दिया है उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उष्मज। अगला क्वेश्चन है, निर्गम में कौन सा संधि है? ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि,
सी है गुण संधि और डी है अयाद संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। देखिए नी प्लस गम अर्थात निर्गम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11। प्रेत में कौन सा संधि है? प्रेत में कौन सा संधि है? प्रेत में कौन सा संधि है? ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है गुण संधि और डी है अयाद संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुण संधि। देखिए इस तरह इसका संधि विच्छेद होगा। प्राधन इति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। विनायक में कौन सा संधि है? ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है गुण संधि और डी है अयाद संधि। इसका इन सबका नियम तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयाद संधि। देखिए कैसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। विनय धन अक, विनायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय में कौन सा संधि है? ए है यड़ संधि और बी है विसर्ग संधि और सी है गुण संधि और डी है अयाद संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद होगा अग्नि धन आशय, अग्नाशय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है जलोदय में कौन सा संधि है? ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि और सी है गुण संधि और डी है अयाद संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलोदय में कौन सा संधि है? जलोदय में कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर गुण संधि। इसका संधि विच्छेद होगा जल धन उदय, जलोदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तमांग में कौन सा संधि है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। जल्दी से जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए दिया है व्यंजन संधि, बी दिया विसर्ग संधि और तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ संधि। देखिए कैसे इसका होगा संधि विच्छेद उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कट खोदने में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म नहीं द्वंद्व तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। कट को खोदने वाला, इसमें को आ जाएगा कारक,
इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया समझ में कौन सा समास है, समझ में कौन सा समास हो जाएगा। पहला दिया है अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया कर्मधारय समास, तीसरा दिया द्वंद्व समास, चौथा दिया है तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन 18 है वाक्यलम में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए दिया अव्ययी भाव समास, बी दिया कर्मधारय समास, सी दिया द्वंद्व समास, डी दिया तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाक्यलम में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास इसमें भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरसिंह में कौन सा समास है, ए है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। जो विशेषता बताई है, जैसे सिंह की विशेषता बता रहा, नर के समान है सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया है। नाक कान में कौन सा समास है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जो बीच में और आए तो द्वंद्व समास होता है। अब पूर्ण हुए 20 क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, साथ साथ घंटा जरूर बजा दें।